आयुर्वेद की संजीवनी बूटी है ये औषधि। आज से ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी, किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होंगी, डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, पीलिए की दिक्कत नहीं होगी, खून शरीर में अच्छे से बनेगा और खून में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो वो भी क्लियर होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, त्वचा के रोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इसके अलावा और भी ढेर सारे फायदे आपको मिलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में इसे सबसे शक्तिशाली औषधियों में से एक माना गया है। कौन सी है ये औषधि और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चलिए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं इस औषधि के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं मकोए के बारे में। मकोए का नाम आपने कई बार सुना होगा और ये बहुत आसानी से इसका पौधा आपको सड़क के किनारे, खेत के आसपास बहुत आराम से दिखने के लिए मिल जाता है। किसी छोटी मोटी नर्सरी में भी बहुत आराम से देखने के लिए मिल जाता है। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपके शरीर को निरोगी बनाने में बेहद मदद करता है। मकोए के अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को मजबूती देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है, लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, लीवर की सूजन है, तो इन सारी समस्याओं में मकोए के सेवन से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अगर हम इसके पौधे की पहचान के बारे में बात करें तो इसका पौधा देखने में कुछ कुछ मिर्ची के जैसा होता है और इस पर लगने वाला जो फल होता है वो छोटे छोटे टमाटर के जैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। कई जगह पर ये बैंगनी और कई जगह पर लाल रंग के दिखाई देते हैं, हालांकि जब कच्चे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं। इसकी इमेज आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा दी गई है जिससे आप आसानी से इसकी पहचान कर सकें और इस पौधे के बारे में और भी जानकारी डिटेल में स्क्रीन पर आपको दिखा दी गई है, जिससे आपको इसे पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस पौधे की पहचान जब आप कर लेते हैं तो इसकी जड़ हो, इसकी तना हो, इसकी पत्तियां हो या फिर इसका फल हो, हर तरीके से ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के किसी भी तरह के दर्द की समस्या से परेशान हैं, आर्थराइटिस की दिक्कत है, घुटनों में किसी तरह का दर्द रहता है, शरीर में सूजन रहती है, तो ऐसे में इसका काढ़ा आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। चलिए बताते हैं आपको कि काढ़ा कैसे बनाना है। इसका काढ़ा बनाने के लिए इसके पंचांग का इस्तेमाल आपने करना होता है, इसके फूल, फल, पत्तियां और जड़। और अगर सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं तो इसकी जड़ का इस्तेमाल आपने करना है। मात्र 10 ग्राम की मात्रा में इसकी सूखी हुई जड़ आपने लेनी है, जो कि बहुत आसानी से किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी आपको मिल जाएगी। तो इसकी जड़ को आपने 1 या 2 गिलास पानी के साथ अच्छे से पका लेना है। जब ये पकते पकते लगभग 20 ml रह जाए तो उसके बाद छान करके इस पानी का अगर सेवन किया जाए तो ये जोड़ों के हर तरह के दर्द में आपको काफ़ी लाभ देता है और गठिया के रोगियों के लिए तो काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर हम बात करें त्वचा रोग के बारे में, अगर बहुत लंबे समय से आपको दांत, खाज, खुजली की दिक्कत है या फिर शरीर पर कहीं कोई ऐसा घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इसके पत्तों को कूट छेद करके इसका पेस्ट बनाकर लगाया जाए तो दांत, खाज, खुजली की समस्या भी दूर होती है और पुराने से पुराना घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर की सूजन को भी कम करता है, किसी भी तरह का घाव है उसकी सूजन भी कम होगी और साथ में आपको उसको ठीक करने में भी मदद मिलती है। अगर आप बहुत लंबे समय से डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं, उसको अगर आपको डायबिटीज से बचना है या फिर आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किसी ऐसी औषधि की तलाश है जो कि आपको हेल्प कर सके, आप उसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सके, तो ऐसे में मकोए का जो फल होता है वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। 10 से 12 मकोए अगर आप एक दिन में खा लेते हैं तो इससे डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन की समस्या से परेशान हैं या फिर डायबिटीज़ में अक्सर होता है कि आंखों की रोशनी कमज़ोर होने लग जाती है, तो जब आप मकोए का सेवन करते हैं तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। आप इसे लगातार, जब तक मकोए पर फल आता है, लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज़ाना ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। 10 से 12 ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप बहुत लंबे समय से लीवर के इन्फेक्शन से परेशान हैं, फैटी लीवर की दिक्कत है, लीवर में किसी तरह की सूजन है या फिर लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी या तो मकोए के फल का सेवन करें, वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है, या फिर इसके पत्तों का काढ़ा आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए 4 से 5 आपने इसके पत्ते लेने हैं, जिन्हें अच्छे से धुलकर साफ करने के बाद खरल में कूट लें।
और उसके बाद 2 गिलास पानी के साथ इनको पका लें। जब ये पकते पकते 30 ml रह जाएं तो आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद थोड़ी मात्रा में इसमें शहद मिला करके, जब ये गुनगुना हो जाए तब, तो थोड़ी मात्रा में शहद मिला करके आपने सुबह खाली पेट लगातार 10 दिन तक लेना है। इससे लीवर को डिटॉक्स करने में और लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। पर ध्यान रखें, अगर इसके लिए यानी कि लीवर से जुड़ी हुई किसी समस्या के लिए आप ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, किडनी में जमा गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो ऐसे में भी इसके पंचांग का काढ़ा आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसका काढ़ा बनाने के लिए इसके पंचांग की सूखी औषधि आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाती है। इसको आपने लेना है लगभग 5 ग्राम की मात्रा में, जो पंचांग है उसको, सूखी औषधि को, और 2 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख देना है। अगले दिन सुबह इस पानी को आपने अच्छे से उबालना है, तब तक जब तक ये 30 ml न रह जाए। छान करके आपने सुबह खाली पेट इसका लगातार 8 से 10 दिन तक सेवन करना है। इससे आपको किडनी को डिटॉक्स करने में, किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं में काफ़ी लाभ देने में ये औषधि आपको मदद करती है। अगर आप दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हैं, दांतों से खून आता है या पीलेपन की दिक्कत है या दांतों में कीड़ा लग गया है या ठंडा गर्म लगता है, तो ऐसे में भी आप मकोए का सेवन कर सकते हैं। इसके पंचांग को आप सुखा लें, सुखाकर इसका पाउडर बना लें और पाउडर के साथ थोड़ी मात्रा में भुनी हुई आपने फिटकरी डालनी है, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लें, यानी कि एक पाउडर बना लें, और रोजाना उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके इससे आप अगर मंजन करते हैं तो इससे दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप मुंह के अल्सर से परेशान हैं या मुंह से बदबू बहुत आती है, तो ऐसे में इसके पत्तों का जो काढ़ा होता है उससे गरारे करने से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। मुंह के छाले भी शांत हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको मुंह की बदबू से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपको खाना नहीं पचता है और गैस एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, तो ऐसे में आप मकोए के रस का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में भी मकोए के रस का इस्तेमाल किया जाता है। ये लीवर को मजबूत बनाता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। एसिडिटी की समस्या से काफ़ी लाभ मिलता है। तो इसका रस का सेवन अगर आप करते हैं तो 5 से 10 ml की मात्रा में इसके रस का सेवन कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी लाभ देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से खून की कमी या फिर अगर खून में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या पीलिए की दिक्कत है, तो ऐसे में भी इसके पत्तों का काढ़ा आपको बेहद लाभ देता है। ये शरीर में खून बनाने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसका फल मिल जाता है आपको इसका, तो इसके फल का सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहता है। जब तक इसके पौधे पर फल लगता रहता है, रोजाना 3-4 या 8 से 10 आप रोजाना सेवन करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं। भूख भी अच्छी लगती है, खाना अच्छे से पचता है, और अगर जोड़ों में दर्द की दिक्कत है तो उसमें भी आराम मिलता है। दांत भी अच्छे रहते हैं, मुंह से बदबू नहीं आती है, और लीवर भी डिटॉक्स होता है, किडनी डिटॉक्स होती है, पुरानी कब्जियत दूर होती है, इससे आंतें भी साफ होती हैं। तो इसके फल का सेवन करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहता है। या फिर आप चाहें तो सूखी औषधि के साथ इसके काढ़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मात्र 2 या 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ अगर लगातार 3 दिन तक लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है, शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप चाहें तो इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन ध्यान रखना है, मात्रा विशेष ध्यान रखेंगे। अगर काढ़ा ले रहे हैं तो मैक्सिमम 30 ml तक लेंगे, रस ले रहे हैं तो 10 से 15 ml लेंगे, और अगर आप इसका चूर्ण लेते हैं तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है। इस मात्रा का विशेष ध्यान रखें और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी, बस सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो अगर आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी के साथ इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।